बीजेपी वालों अच्छा से सुन लो। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने दो टूक कह दिया है कि राज्य में किसी भी हाल में ये कानून लागू ही नहीं होगा। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। Mamata Banerjee says she'll not implement वक्फ law in her state. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट किया है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है तो भी आप ये सब करते हैं। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, आप लोग तो उनको भी वोट देना चाहिए, मैं तो एतराज नहीं करती हूँ। चुपचाप बैठे है नीतीश बाबू, चुपचाप बैठे है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ट्रेलर है, ट्रेलर आप देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि ममता बनर्जी वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कहती रही हैं। बहुत सारी चीजें आपको दिखा दी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी की न केवल बड़ी हार हुई है, सुन लीजिए, बल्कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है ना दोस्तों, उसकी हार किस प्रकार से सुनिश्चित है, यह भी ममता बनर्जी की सरकार को अंदाजा हो गया है। और वो जो काम कर रही हैं वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो गया भाई, तो अभी तो आपको पहले सबसे बड़ी हार दिखाता हूं कि कैसे ममता बनर्जी ने घुटने टेक दिए हैं। जो खुलेआम सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चुनौती देती थी, वो ममता बनर्जी किस प्रकार से घुटने टेक रही हैं और केंद्र सरकार के जो बिल हैं उसको अब जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करो भैया, लागू करो। अब मुसलमानों को वो डरा नहीं पा रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई दोस्तों, आज मैं इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। और इसीलिए मैंने लिखा है कि ये बहुत बड़ी हार है, और हार ही नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो हार की आशंका है वो भी पुष्ट हो गई है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, और साथ ही आपसे एक निवेदन है। देखिए, जो आपने मेरी अनसुनी कहानियां हैं, जो संघ की अनसुनी कहानियां है पुस्तक है दोस्तों, आपने जिस तरीके से प्रेम दिया है, हर दिन एक पोजीशन ये ऊपर जा रहा है। बीजेपी आज ये पुस्तक 4थे नंबर पर है दोस्तों अमेज़न के बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में। अभी इस समय ये पुस्तक 4थे नंबर पर है, और मैं जानता हूं दोस्तों आपका ये प्रेम और स्नेह इसे टॉप 3 में जरूर लेकर आएगा। अब ज्यादा दूर नहीं है, बस एक बार दोस्तों और थोड़ी ताकत लगा दीजिए। आपसे निवेदन है कि खरीदने के साथ रिव्यू जरूर कीजिएगा। मैं तो देख रहा हूं दोस्तों आज कई सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको जरा कमेंट दिखाता हूं, मेरी टीम ने इकट्ठा किया है। आप जिस तरीके से पूछ रहे हैं, पुस्तकों को खरीद रहे हैं, हर किसी को कमेंट का जवाब देने की कोशिश की है मैंने। अगर कोई छूट रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी न छूटे। और आज मैं चेन्नई से एक बुजुर्ग महिला हमारे परिवार की, वो लिखती है कि मैं आपका वीडियो देखती हूं और आपको बहुत आशीर्वाद। उन्होंने पुस्तक भी खरीदी है। और साथ ही दोस्तों देखिए, कल मैंने कहा था और आज अमेरिका से एक सज्जन ने ऑफर भी किया है। मैंने ये कहा था कि आप खरीदिए, लोगों को गिफ्ट कीजिए। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, स्वयं सेवक हैं, जो चाहते तो हैं पढ़ना लेकिन खरीद नहीं सकते। तो अगर आप उनको सहयोग करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप उसमें डोनेट भी कर सकते हैं। आप जितना भी डोनेट करेंगे उतनी पुस्तकें मैं लोगों को खुद बांटने की कोशिश करूंगा, और मैं बताऊंगा भी कि किन किन लोगों को दिया है मैंने ये पुस्तक। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम ममता बनर्जी की कहानी जरा आपको बताता हूं। देखिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है।
अब बंगाल में भी लागू होगा नया वक्फ कानून। ममता सरकार का बड़ा यू टर्न महीनों की ना के बाद। हां भाई, एक ममता बनर्जी तो थी ही जिनके ऊपर देख करके लगता था कि ये झुक नहीं सकती, कोई इनको झुका नहीं सकता। यही था ना, सीधे चुनौती देती हैं मोदी शाह को। याद रखिए, इस समय अगर देश में कोई नेता खुल करके सबसे अधिक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को चुनौती देता है किसी भी मुद्दे पर, ममता बनर्जी। यही छवि है और बंगाल में भी यही छवि बनाई। मुसलमानों के बीच तो एकदम बिल्कुल ही मैन वाला, हीरो वाला छवि है। ये देख लीजिए क्या हाल है। ये पूरा राजनीतिक स्टंट था, कोई नहीं रोक सकता। अगर मोदी शाह ने कोई कानून बनाया है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ममता की सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को कहा है, जिला अधिकारियों को, कि तुरंत जितना वक्फ संपत्ति है वो डालिए। मोदी जी ने जो वेबसाइट बनवाई है मोदी सरकार ने, उसमें डाल दो भैया। दोस्तों, आप जानते हैं ना, वक्फ कानून जब बनाया प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, तो कोशिश ये थी कि सारी प्रॉपर्टी को रेगुलराइज किया जाए, ताकि अगर कोई अवैध है तो पता भी चल सके। यही था ना कि अब आप डालिए, सारा लिस्ट डालिए। 6 महीने का समय दिया। 6 महीने की समय सीमा खत्म हो रही है। आपको बता दूं दोस्तों, 5 दिसंबर, आज क्या है, आज 29 नवंबर है, 5 दिसंबर को समय सीमा खत्म हो रही है। अब ममता सरकार को लगा कि अरे बाबा, अगर छूट गई ये चीजें तो क्या होगा, फिर तो फंस जाएगा सारा मामला। ये वक्फ की सारी प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाएगी। और अब जाकर दोस्तों राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में करीब 82,000 वक्फ संपत्तियां हैं, सबको मोदी जी की जो वेबसाइट है ummidminority.gov.in अपलोड कीजिए। और इस संदर्भ में दोस्तों 27 नवंबर गुरुवार को पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विभाग सेक्रेटरी के सेक्रेटरी हैं पीबी सलीम, उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि राज्य में 82,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। जिला अधिकारियों को संदेश भेजा है, जिसमें एक 8 बिंदु कार्यक्रम भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्या प्रक्रिया है, क्या सुविधा है, जितने मुतवल्ली हैं, इमाम हैं, मदरसा शिक्षक हैं, सबके साथ जा करके बैठक कीजिए, कार्यशालाएं कीजिए। आप जानते हैं दोस्तों कि इस एक्ट के सेक्शन 3B में यह साफ साफ लिखा गया है, यह बंगाल के लिए ही नहीं है, पूरे देश के लिए है। अब ममता बनर्जी की सरकार बार बार बोल रही थी जान दे देंगे हम, ये लागू नहीं होने देंगे। मैंने अभी आपको ट्रेलर दिखाया ना कि बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। अरे लागू नहीं कैसे नहीं कीजिएगा भाई, ये भारत सरकार का कानून है। संविधान के तहत ही पश्चिम बंगाल भी चलता है, वहां की सरकार चलती है। आप सिर्फ देखिए जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ममता सरकार ने जिला अधिकारियों को 8 निर्देश जारी किए। क्या क्या, मैं पढ़ता हूं। उम्मीद पोर्टल को देखना और समझना, संबंधित इमाम और मदरसा शिक्षकों की बैठक और वर्कशॉप आयोजित करना। डेटा एंट्री 2 भागों में होगी, ओटीपी आधारित रजिस्ट्रेशन और वक्फ संपत्ति की जानकारी। विवादित संपत्तियों को इस चरण में दर्ज करने की जरूरत नहीं है। 5वां, इस काम के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना और रोजाना की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। 6ठा, राज्य लेवल के ऑफिस से सीनियर अधिकारियों को संबंधित जिलों का दौरा करने के लिए तैनात किया जाएगा। 7वां, 8 जिलों में हेल्प डेस्क तैयार, बाकी जिलों में भी स्थापित करें। और 8वां, राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा रोजाना 2 से 4 बजे तक वर्चुअल ट्रेनिंग। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया जो सरकार भाग रही थी, बोल रही थी लागू नहीं होने देंगे, उसने अचानक से यू टर्न कैसे ले लिया? मन में तो सवाल उठता है ना दोस्तों। अब आप समझिए, एक तो हुमायूं कबीर है, आप जानते बागी हो गए। यहां जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है ना, उसको भी कहीं लग गया
ये सरकार आएगी नहीं। और मान लीजिए भाजपा की सरकार आ गई और योगी जैसा मुख्यमंत्री बन गया वहां पे, तो होगा क्या? ये तो संपत्ति छीन जाएगी। आप डालेंगे नहीं वेबसाइट पे, बाद में सरकार बोलेगी कि आपने तो डाला नहीं। इनको समझ में आ गया कि सरकार की हार लगभग तय है। ममता सरकार की हार मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे होता है ना कि सरकार जब जाने लगती है या अंदेशा हो जाता है कि हमारी सरकार अब आएगी नहीं, तो बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आग लगा देते हैं। पूरा डिपार्टमेंट के सारे कागज ही जल जाते हैं। आपने देखा होगा, ये वैसी ही कहानी है। यहां के लोगों को, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को पता है कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो ये तो चली जाएगी, छिन जाएगी। अब आपके मन में उठेगा दोस्तों कि आखिर ममता जी ने क्यों यू टर्न लिया, यह भी जानना जरूरी है। दरअसल 9 अप्रैल को दोस्तों एक जैन समुदाय का कार्यक्रम था। ममता बनर्जी पहुंची। वो क्या कहती है, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, वीडियो दिखा चुका हूं। मैं वक्फ संशोधन अधिनियम को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। हम 33% मुसलमानों का राज्य हैं जो सदियों से यहां रह रहे हैं, उनका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि ममता जी ये बताइए कि अगर आप वक्फ कानून को लागू कर रही हैं तो क्या अब मुसलमानों का संरक्षण नहीं हो रहा है? जरा बताइए भाई। आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन को साथ दिया, खुद किया, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल में सिर्फ इसी वजह से आप देखिए, जैसे मुर्शिदाबाद है, वहां हिंसक प्रदर्शन हुआ। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर क्षेत्र में इसको लेकर हिंसा हुई और कई इलाकों में हिंसा हुई दोस्तों। बाद में जांच हुई तो पता चला कि इसमें बांग्लादेशियों का भी हाथ है। बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, उनकी संलिप्तता पाई गई। जांच में यह भी पाया गया दोस्तों कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार घुसपैठियों पर नजर रखने में विफल रही और इसी वजह से इन लोगों ने जो हिंसा फैलाई, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। आप एक बात याद रखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ी मेहनत से यह कानून तैयार किया है। पहले लोगों को लग रहा था कि नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं देंगे। अरे भाई, उनके साथ से ही बना है। फिर इनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाते, वहां से रोक देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रुका, अधिसूचना जारी हो गई। 8 अप्रैल से देश भर में यह कानून लागू हो चुका है और जो संविधान के जानकार हैं वो लगातार बता रहे थे कि ममता बनर्जी रोक नहीं पाएंगी, ये राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। भाई, जिस कानून से ये वक्फ बना है वो भी संसद का कानून है, उसी ने बदला है। और 2013 में जाते जाते जो मनमोहन सिंह की सरकार ने, जो सोनिया गांधी की सरकार ने काम किया, वो तो ऐसा था कि पूरे भारत की जमीन को वक्फ के हवाले कर दिया जाए। ना खाता, ना बही, ना कोर्ट, ना कचहरी, कुछ नहीं, सब वक्फ के हवाले। मोदी सरकार ने उसको बदल दिया दोस्तों, साफ साफ कह दिया कि आपको अनुपालन करना पड़ेगा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप संभाल नहीं पाएंगे तो केंद्र सरकार के पास बहुत सारे हथियार हैं, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। और आप देखिए दोस्तों, मैं जरा आपको कुछ चीजें बताता हूं, बंगाल में कैसी अफरा तफरी का माहौल है, जरा मैं आपको दिखाता हूं। भाई, देश भर में लगभग 8,70,000 प्रॉपर्टी है वक्फ के पास। इसमें 10% हिस्सा यानी 80,000 पश्चिम बंगाल के पास है। और अगर पूरे देश में अलग अलग राज्यों के बीच अगर कोई पैमाना तय करे ना, तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक वक्फ संपत्ति पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद पंजाब में। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था दोस्तों। चलिए, अच्छा है, वक्फ को दान करना चाहिए, अल्लाह के नाम पर करते हैं, करना चाहिए, कोई बात नहीं।
लेकिन जो कश्मीर, जहां मुसलमानों की आबादी सर्वाधिक है, बल्कि मुस्लिम राज्य है कश्मीर, अगर देखिए जम्मू को छोड़ दीजिए, वहां वक्फ में दान कम है देने वाले लोग, वहां दान ही नहीं है, ना के बराबर है। और जहां नहीं है वहां पर तो बेहिसाब संपत्तियां हैं। सिर्फ आपको एक आईने की तरह दिखा रहा हूं दोस्तों कि कैसे संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ मैं अगर बंगाल की बात कहूं ना आपको, तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 4% संपत्तियां जो है वक्फ के पास वो अतिक्रमण है, वो छीन करके रख लिया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं दोस्तों कि अब विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। भाई वहां पर मुस्लिम आबादी जो 2021 की जनगणना है 27% है, लेकिन 27% नहीं है, ममता बनर्जी 33% कह रही हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 35 से भी अधिक होगी, 38 होगी या 40 होगी। आज के दिन की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर लेटेस्ट जनगणना आएगी ना तो आप देखिएगा, अब मुसलमानों की आबादी इतनी अधिक हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। और ये तो वहां के मुसलमान ही कहते हैं कि भाई भाजपा क्यों नहीं आएगी, हम मुसलमान एकजुट हैं। हिंदू बटे हुए हैं और उसी को बांटने का काम होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात जानता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। वो हर वो प्रयास करेगी जिससे ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सके। और इसी क्रम में इस बात की आहट शायद टीएमसी के लोगों को भी हो चुकी है और इसीलिए यह किया जा रहा है। आपको साफ साफ बता रहा हूं। एक तो डर है कि अगर ये सरकार गई, भाजपा की सरकार आ गई, तो ये जो संपत्तियां हैं हमारे पास वो भी कहीं छिन ना जाए। तो ये बड़ी कहानी पश्चिम बंगाल से है दोस्तों। मैंने देखा नहीं कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर डिबेट किया हो, बड़ी खबर बनाई हो, और इसीलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ये कितनी बड़ी जीत है मोदी सरकार की और ममता सरकार की कितनी बड़ी हार है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों गीतों का सिलसिला जारी है। साथ ही आपसे फिर निवेदन करता हूं कि संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक खरीदिए, कमेंट में पिन कर दिया है, अभी के अभी क्लिक कीजिए, खरीदिए, रिव्यू कीजिए। अगर आप किसी को डोनेट भी करना चाहते हैं तो सीधा कर सकते हैं या फिर हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, ताकि मैं जरूरतमंदों को खरीद करके उसको भेंट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।